सुना बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2216 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। 6% की धमाकेदार तेजी। हाय दिस इज डेविड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। मार्केट थक चुका है इन सभी खबरों से जो चल रही थी भाई कि सेबी का कंसल्टेशन पेपर आएगा वगैरह 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 वगैरह। अब तक तो आया नहीं। डिंडोरा तो बहुत पिट गया, बट यहां पर अगर आप देखेंगे कि सेबी का जो यहां पर ना कंसल्टेशन पेपर आना चाहिए था वो बात तक अब खत्म हो गई कि कब आएगा या नहीं कब आएगा। तो वो यहां पर ना सबसे बड़ा मैटर जो है ना वो मार्केट ने अब रिजेक्ट कर दिया है। मार्केट भूल चुका है इस चीज को। एंड इवन आप देखेंगे कि जीरोधा के जो फाउंडर है निखिल कामत, उन्होंने ऑलरेडी ट्वीट करके कह दिया था कि भाई जो बात चल रही थी ना कि सेबी का कंसल्टेशन पेपर आना है, सेबी की बैठक हुई है कई सारे ब्रोकर्स के साथ, उनका साफ कहना है कौन सी बैठक, मेरी कोई बैठक नहीं हुई। जीरोधा आज की डेट में अगर आप देखें ब्रोकरेज कंपनियों में कि कौन से नंबर पर आता है, नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन हासिल है उसको, ठीक है ना। अब अगर उनके लोगों के साथ यहां पर ना सेबी की बैठक नहीं होगी तो फिर मतलब ही क्या। सबसे ज्यादा तो ऑप्शन वहीं पर यहां पर ट्रेड होते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, जब इतना बड़ा इंसान जब कह रहा है कि मेरी तो कोई सेबी से कोई बैठक हुई नहीं है, तो क्या ही यहां पर कर सकते हैं। मार्केट यहां पर ना इस चीज को भूल चुका है। एंड दैट्स व्हाई आप देखिए कि जो रेंज ऑलरेडी मैं आपको बता के गया था 2010 2072, आप देखोगे इसी रेंज में एक आपको कंसोलिडेशन दिखा एंड एकदम से स्पाइक आया तंगड़ा 6% का। अब कितने दिन तक ये सारी चीजें चलती रही। एंड यहां पर ना मार्केट ने वर्डिक्ट दे दिया कि भाई जो चीपर वैल्यू पर मुझे स्टॉक मिल रहा है ना उसमें बाइंग करनी है। एंड आज की डेट में 6% की तेजी हमको इस स्टॉक के अंदर देखने मिली है। एंड ये काफी बेहतरीन है। आप देखें वो रेंज जो है ना वो रिस्पेक्ट कर रहा है। चार्ट पर रेंज का रिस्पेक्ट करना हम लोग को देखने को मिल रहा है। 2010 2072 से ये स्टॉक वापस से घूमा है। एंड आप देखेंगे कि भाई आज की डेट में आप देखोगे एनएसई का आईपीओ अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, राइट। 90,000 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है बीएसई का। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 60,000 करोड़ का मार्केट कैप ना बेस मार्केट कैप है बीएसई का। अगर आप एनएसई के हिसाब से देखोगे उसके बाद प्रीमियम हमको मिल रहा है। कितना प्रीमियम मिलेगा ये मार्केट के ऊपर है। तो एक बेस वैल्यू और एक प्रीमियम में कितना डिफरेंस का रह गया था। सिर्फ मात्र यहां पर ना 85,000 करोड़ का मार्केट कैप हम हिट कर चुके हैं लोअर में। सिर्फ 25,000 करोड़ का यहां पर ना प्रीमियम आपका मार्केट कैप था। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ना जो भी है वो न्यूज की वजह से यहां पर प्रॉब्लम है। बट मार्केट और चार्ट जो है ना वो आसानी से यहां पर ना हम लोग के सामने क्लियर कर रहे थे कि अगर कोई जोखिम आया भी तब भी इस स्टॉक के अंदर झेला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वही सारी चीजें हैं। आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो 13 टाइम पर आप मिल रहे थे, कभी आप 25 टाइम पर थे, फिर वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ एंड आपके क्वार्टरली नंबर अच्छे आए। अब आप बताइए कि आज की डेट में 14.72 टाइम पर मिल रहे, चीपर वैल्यू पर मिल रहे थे। मार्केट ने कर ली खरीदारी। सीधी सी बात है, आप इजीली हर चीज ना बंद 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 नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है। तो स्टॉक के अंदर करेक्शन आ गया, हेल्दी करेक्शन आया। ऑलमोस्ट पी रेशियो जो है वो इंडस्ट्री पी के बराबर आ चुका। ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। अब यहां पर ना जो एक रेंज है उसको आप सलामत रखिए कि 2010 मान लो राउंड फिगर में 2072, ये रेंज जब तक स्क्रीन पर है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6% चल गया तो हम बात करने आगे, नहीं। ये रेंज हम आज से नहीं महीनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आज की क्या बात है। बात इतनी सी है कि वो रेंज जो है ना वो चार्ट ने रिस्पेक्ट करी है। चार्ट पर रिस्पेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। वहां से बाइंग आई, इंपॉर्टेंट लेवल निकल चुके हैं। हम अब दूसरी जो रेंज जो टूट गई थी हम उसको वापस से हासिल करने के लिए जा रहे हैं। 2212 और 2290, ये आपकी जो रेंज टूटी थी उसके बाद हमारे 2010 2072 के अंदर आना हुआ। हम वापस से उस रेंज की तरफ है। तैयारी कर लो क्योंकि अब वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली। अच्छा, इंपॉर्टेंट जगह क्या है जो आपको यहां पर ना रोकने की कोशिश करेगा। देखिए, ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे थे 2392 रुपए, ये आपका एक बड़ा कंसोलिडेशन चला था। एंड ये स्टॉक ना ब्रेक कर गया था उस लेवल को, ठीक है। तो 2392 ये आपका यहां पर हर्डल आएगा। यहां एक बार ही हर्डल आएगा। उसके बाद जो हर्डल है वो आपका है 2600 पर। अगर ये हर्डल निकल गई, जैसे 2392 के ऊपर की क्लोजिंग अगर अपने आप को मिल गई ना,
तो ये वंडरफुल मूवमेंट होगा बीएसई के लिए। धीरे धीरे ये सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी, एकदम से नहीं होगी। एकदम से क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस है, मार्केट है, ट्रेडर है। रेजिस्टेंस है, मार्केट है, ट्रेडर है, तो गेम तो प्ले होगा, सीधी सी बात। तो इसीलिए आसान नहीं 2352 निकालना। लेकिन एक चीज कंफर्म है, एक चीज यहां पर ना पॉइंट नोट करने वाला है कि हम वो जो निचले लेवल से थे ना, वहां से घूमते हुए नजर आए, यानी कि पॉजिटिविटी जो है इस स्टॉक के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। बाकी हाँ, मार्केट का कंडीशन वो एक अलग चीज है। मार्केट का कंडीशन, मार्केट का अर्निंग कैसा जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट यहां पर अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज आपका जो है ना वो 100 MA, ये जो रेड लाइन जा रही है ना, ये आपकी बसती हुई नजर आई, आप उसके ऊपर निकल चुके। अब आपका जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है एंड जो ये बैगनी लाइन है, इसके ऊपर फोकस करिए। ग्रीन लाइन पर फोकस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज। ये आपका कहां पर है? 2290 पर, 2290 पर। तो अब यहां पर ना वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। अभी रेजिस्टेंस है नहीं, 2290 और 2392 इधर की तरफ आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, अभी नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि वो रिस्पेक्ट किया उन लेवल्स को, उस रेंज को, और वहीं से हम घूमे हैं। कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी आते हुए देखने को मिली है। एंड आफ्टर ऑल कितने दिन तक मार्केट वेट करेगा वो कंसल्टेशन पेपर का, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है। तो आपको चीपर वैल्यू पर ये अवेलेबल था, आपको मिल गया, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत यहां पर ना सारी चीजें सही होती हुई नजर आ रही हैं। देखते हैं आगे आउट ऑफ सिलेबस कुछ चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही, वो बात की बात है। लेकिन अभी का जो साइन है वो यही है, इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी दोबारा लौटी है। ये बात यहां पर ना आप समझ लीजिए। सो लेट्स सी, देखते हैं। इन्वेस्टर को यहां पर ना, मैं पहले ही कह रहा था कि बहुत ज्यादा यहां पर ना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको, देखिए, जब ये 3000 रुपए गया था, मैंने आपसे कहा था कुछ बुक कर लो। आज से नहीं, बहुत 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 लंबे टाइम से यहां पर ना बीएसई को कवर कर रहा हूं, और हम लोग की बात जो है ना वो सही निकली है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये हमेशा सही निकलती रही, एक बार फटका तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूंगा एक जगह पर हम लोग का जो रिसर्च पॉइंट है, मेरा और आपका, जो इस पर सोचना है का, वो काफी हद तक जो है सही निकल गया, सही निकल गया। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जाहिर सी बात है, कितना भी बड़ा दिग्गज बना रहे, एक जगह पर आकर कहीं ना कहीं वो एक गलत होता ही है। ये मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, आप इससे लड़ नहीं सकते, ये बात तो क्लियर है। लेकिन ये बात समझ में आ गई थी, बीएसई एक स्टॉक ऐसा है जो कि वंडरफुल है एंड हमेशा रहेगा इस मार्केट के अंदर। और जाहिर सी बात है, यहां पर इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आने वाले टाइम के लिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दी है रेंज को एंड वहाँ से ये स्टॉक घूमा है। उम्मीद है आगे यहाँ पर ना जो भी रेजिस्टेंस है वो टूटता हुए नजर आएंगे, ये स्टॉक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, धीरे धीरे सही, लेकिन हाँ। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।